पल्सर 125, पल्सर 150 और डिस्क साइज में भी अंतर है। इन दोनों मोटरसाइकिल के बीच में 20 से 22 हजार रुपए का अंतर है। ये रही बजाज पल्सर 150, ये रही बजाज पल्सर 125। दोनों ही 2026 के सबसे लेटेस्ट मॉडल हैं, जिनमें हेड चेंज हो गया है, एलईडी लाइट्स आ गई हैं, एलईडी ब्लिंकर्स आ गए हैं और जो भी अपडेट होंगे उनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि अगर आपका बजट 1 लाख रुपए के आसपास है, 1,20,000 रुपए के आसपास है, तो इनमें से कौन सी मोटरसाइकिल लेनी चाहिए, क्या इनमें अंतर हमें देखने को मिलता है और आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी बेस्ट है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, बिना स्किप के पूरे जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल एसएसटी ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनके कलर की। इन दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं एंड नए ग्राफिक्स भी एड ऑन हुए हैं। अभी अपने साथ में इनके ये ब्लैक कलर खड़े हुए हैं, जिनमें ग्राफिक्स में आपको क्लोजअप लुक आगे दिखाऊंगा। आइए 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। ये रही बजाज पल्सर 125 की प्रॉपर राइट प्रोफाइल। अब मैं लेफ्ट प्रोफाइल दिखाता हूँ बजाज पल्सर 150 की। ये देखो, ये रही 125 की लेफ्ट प्रोफाइल, ये रही 150 की राइट प्रोफाइल। और सामने तो ये दोनों ही मोटरसाइकिल एक जैसी ही दिख रही हैं, पता ही नहीं लग रहा कौन सी 125 है कौन सी 150 है। थोड़ा पास से क्लोजअप लुक दिखाता हूँ। ये देखो, कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है जो कि सेम है। यहाँ पर ये देखो, ये चेंज कर दिया है, ये चेंज कर दिया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये है 150 का डिज़ाइन और ये रहे 125 के स्टिकर्स। यहाँ पर ये क्रोम भी आपको सेम मिल रहा है और दोनों ही मोटरसाइकिल में अब आपको रिफ्लेक्टर एलईडी हेड एंड सेटअप मिलता है। देखना, ये देखो 150 को और 125 को डीआरएल भी दे दिए कंपनी ने। ये देखो, यहाँ पर ये डीआरएल भी मिलते हैं, है ना, काफ़ी ज़बरदस्त। यहाँ पर ये देखो, बजाज की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। एंड सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल में फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए हैं। फ्रंट मडगार्ड का भी डिज़ाइन जो है वो सेम मिलता है, ये देखो। और सस्पेंशन पर दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाते हैं। व्हील्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। वो क्या, डिज़ाइन अलग है एलॉय का। इसका थोड़ा पुराना वाला चल रहा है अभी भी एंड 125 का डिज़ाइन मुझे पर्सनली थोड़ा सा एडवांस मॉडर्न लगता है। आपका क्या मानना है वो आप लोग बता सकते हो कमेंट के माध्यम से। टायर की अगर बात की जाए तो इसमें एमआरएफ का है, इसमें भी एमआरएफ का है। एंड टायर प्रोफाइल क्या है इसकी, 80-117 फ्रंट की, इसकी क्या है 80-117। 125 और 150 में फ्रंट में आपको सेम टायर मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ नोटिस करो, ये आपको टॉप मॉडल में मैं आपको दिखा रहा हूँ और 150 आपको बेस मॉडल में, यानी कि जो लेटेस्ट वाला है ना, ब्लिंकर वाला, सिंगल सीट सिंगल डिस्क वाला मॉडल दिखा रहा हूँ। ग्राफिक्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये देखो, एलॉय पर कुछ इस तरह के ग्राफिक्स मिलते हैं और इस पर भी कुछ ऐसे ग्राफिक्स दिए गए हैं। टैंक का डिज़ाइन अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, दोनों बाइक का लगभग सेम है टैंक का डिज़ाइन, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फर्क आपको देखने को मिलता है। 150 में आपको 15 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है और 125 में 11.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। पल्सर की ब्रांडिंग आपको 3D में मिलती है जो कि सेम है। यहाँ पर ये टैंक पैड दिया गया है। यहाँ पर ये आपको ग्राफिक्स मिल जाते हैं कुछ इस तरीके के 125 में और 150 में आपको कुछ इस तरीके के ग्राफिक्स मिलते हैं। ये देखो, है ना अल्टीमेट। E20 का सपोर्ट दोनों बाइक में है। दोनों ही बाइक में आपको क्लिप ऑन हैंडल बार मिलते हैं। सभी फीचर बटन दिखाता हूँ। लेफ्ट हैंडल पर इंटीग्रेटेड स्विच है, लो बीम हाई बीम पासिंग के लिए, मोड बटन, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन। राइट हैंडल पर इंजन किल स्विच और एक सेल्फ का बटन। मोबाइल चार्ज करने के लिए USB A चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। यही सारी चीज़ें जो हैं आपको इस मोटरसाइकिल में भी मिलती हैं, यानी कि 125 में भी मिलती हैं। चाबी ये देखो कुछ ऐसी है। चाबी की ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल मीटर दिया गया है जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे। RPM मीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, डिजिटल क्लॉक, केयर शिफ्ट इंडिकेटर और ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी है और मोबाइल की भी कनेक्टिविटी आपको इसमें मिलती है। दोनों बाइक के परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमें फ़र्क देखने को मिलता है। इसमें मिलता है 124.4 सीसी का इंजन और इसमें मिलता है 149.5 सीसी का इंजन। कॉमन है सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन। पल्सर 125 की अगर बात की जाए तो इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 11.64 bhp की 8500 rpm पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 10.8 न्यूटन मीटर का 6500 rpm पर। पल्सर 150 की अगर बात की जाए तो इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 13.8 bhp की 8500 rpm पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 13.25 न्यूटन मीटर का 6500 rpm पर। दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको 5 गियर मिलते हैं।
125 में आपको कुछ इस तरीके का लीवर मिलता है। वहीं 150 की अगर बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल में आपको कुछ इस तरीके का लीवर मिलता है। आप कहोगे सेम है, जी हाँ, ये सिंगल सीट में इस वजह से सेम है। अगर आप इसको स्प्लिट सीट में या फिर डुअल डिस्क में लोगे तो आपको उसमें सिंगल लीवर मिलने वाला है। पैटर्न वही रहेगा, फर्स्ट डाउन ऑल अप। एंड क्रैश गार्ड ये देखो कुछ इस तरीके का है। ये देखो इंजन गार्ड, ये देखो इसमें डुअल हॉर्न है, इसमें सिंगल हॉर्न है। दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको किक स्टार्ट का भी फीचर मिल जाता है, ये देखो। लेकिन 150 के स्प्लिट सीट और डुअल डिस्क वाले मॉडल में आपको किक स्टार्ट का फीचर नहीं मिलेगा, है ना। ये भी साथ के साथ मैं आपको क्लियर करता चल रहा हूँ। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर, सेंट्रल स्टैंड दोनों बाइक में मिल जाता है। साइड पैनल का पैटर्न कुछ ऐसा है और इसका कुछ इस तरीके का है। सीट की अगर बात की जाए तो ये देखो 125 में भी आपको सिंगल सीट और स्प्लिट सीट दोनों मॉडल मिल जाएंगे और 150 में भी आपको सिंगल सीट स्प्लिट सीट दोनों मॉडल मिल जाएंगे। ग्रेवल का डिज़ाइन चेंज हो जाएगा, कुछ इस तरीके का है। सीट कॉल पर 150 की ब्रांडिंग और यहाँ पर ये देखो 125 की ब्रांडिंग। दोनों ही बाइक में आपको चेन साइड कवर मिल जाता है। 150 के सिंगल डिस्क, डुअल डिस्क, स्प्लिट सीट, सिंगल सीट का मैंने डेडिकेटेड कंपैरिजन किया हुआ है, वो भी आप इसी तरीके से जाकर देख लेना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं डिफरेंस हैं उनमें। उस वीडियो में मैंने सब कुछ क्लियर किया है। बात कर लेते हैं आप पीछे वाले व्हील की। नहीं तो आप कहोगे कि 150 के साथ साथ में सिंगल सीट और स्प्लिट सीट, सिंगल डिस्क और डुअल डिस्क का भी मैं कंपैरिजन करने लगा, है ना, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, थोड़ा कन्फ्यूज़न भरा भी हो जाएगा। तो 150 का सिंगल सीट, स्प्लिट सीट और सिंगल डिस्क, डुअल डिस्क का मैंने कंपैरिजन किया हुआ है। वीडियो का लिंक आई बटन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात कर लेते हैं रियर सस्पेंशन की। अभी इन दोनों बाइक्स की, दोनों ही बाइक में मल्टी स्टेप एडजस्टेबल एंडोरेंस नाइट्रॉक्स हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिए गए हैं। एग्जॉस्ट का पैटर्न ये देखो कुछ इस तरीके का है। एंड ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो रियर में कंपनी 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम लगाकर दे रही है 125 में। 150 में भी 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम है, लेकिन इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है और रियर व्हील में 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम, और डिस्क में लोगे, डुअल डिस्क में लोगे तो 230 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा। एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गया, ब्रेकिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमें फ़र्क देखने को मिलता है। 125 में मिलता है CBS कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम और 150 में मिलता है सिंगल चैनल ABS। और डिस्क साइज में भी अंतर है। 125 में मिलता है 240 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम एंड 150 में मिलता है 280 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम। अच्छी बात यह है दोनों ही बाइक्स में आपको डुअल पिस्टन कैलिपर्स मिलते हैं। भाई रियर से प्रोफाइल कुछ ऐसी है 150 की, और 125 की रियर से प्रोफाइल कुछ ऐसी है। LED ब्लिंकर्स आ गए हैं जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न लगती है। यहाँ पर ये टायर हगर वगैरह आपको मिल जाता है और किक स्टार्ट का फीचर मैं आपको दिखाई चुका हूँ। डिटेल वॉक अराउंड कर लिया, कंपैरिजन कर लिया। ये बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। सबसे पहले तो 125, ये लो बाइक स्टार्ट होते ही हेडलाइट ऑन हो गई। लो बीम हाई बीम देखो जरा। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनो, एग्जॉस्ट नोट सुनो। इंजन किल स्विच। अब बात कर लेते हैं 150 की, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ये लो भाई, आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड, एग्जॉस्ट नोट, टोटल देता हूँ। डेडिकेटेड इंजन किल स्विच। इसकी आवाज़ थोड़ी सी हैवी है। बजाज के किसी भी प्रोडक्ट को लेने के लिए आप शंकर बजाज से कांटेक्ट करिए। बजाज के सभी व्हीकल्स यहाँ पर ऑल टाइम अवेलेबल रहते हैं। यदि आपकी कोई स्पेसिफिक डिमांड है और शोरूम पर अवेलेबल नहीं है, वो भी आपको जल्दी से जल्दी अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ का स्टाफ काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव है, आपको यहाँ से बाइक स्कूटर लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप हमारे चैनल का नाम लेंगे तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट भी मिलेगा एंड कुछ एश्योर्ड गिफ्ट भी मिलेगा। और यदि आपकी बाइक की सर्विस होनी है तो भी आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जल्द से जल्द सर्विस भी मिल जाएगी और कम कीमत में बेहतर सर्विस भी मिलेगी। इनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। डायमेंशंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमें फ़र्क देखने को मिलता है। जो 125 है इसका कर्व वेट है 140 kg और जो 150 है इसका कर्व वेट है 148 kg, यानी कि 8 किलो ये भारी है। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों बाइक में सेम मिलता है, 165 mm का है। सीट हाइट भी लगभग सेम है, इसकी है लगभग 885 mm के आसपास और इसकी है 890 mm के आसपास। इतना ही फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, केवल 5-7 mm का ही है।
बात की जाए अगर इनकी वारंटी की, तो कंपनी इन दोनों ही बाइक्स पर आपको 5 साल और 75,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी देती है। चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली 125 से आपको ज़्यादा माइलेज मिलेगा, लगभग 55 के आसपास, और इससे लगभग 50 के आसपास। तो ये डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो दोनों ही बाइक्स में आपको मल्टीपल वेरिएंट्स मिल जाते हैं। इसकी शुरुआत हो जाती है लगभग 83,000 रुपये से, और इसकी शुरुआत हो जाती है 1,05,000 रुपये से। टॉप एंड मॉडल में ये जाती है लगभग 93,000 रुपये एक्स शोरूम में, और ये जाती है 1,15,000 रुपये तक एक्स शोरूम में। ऑन रोड आते आते ये वाली मोटरसाइकिल आपको टॉप एंड मॉडल में 1,35,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी, और ये मोटरसाइकिल आपको ऑन रोड आते आते तकरीबन 1,12,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। प्राइस का आप केवल रफ आइडिया मानिएगा, हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की, हर शोरूम की प्राइस अलग अलग होती है। प्लस माइनस 2-3 हज़ार रुपये लेकर चल सकते हो। अगर आप ये वीडियो देखकर शोरूम पर जा रहे हैं तो भाई आपको एडिशनली 2-3 हज़ार रुपये का और डिस्काउंट मिल सकता है। कहाँ से खरीदना है वो मैं आपको बता चुका हूँ, फटाफट से उनसे कॉन्टैक्ट करो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पर एक लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करो, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराओ एंड अपना जो ऑफर है जो मैंने आपको बताया उसे ग्रैब करो जाके, फटाफट से, लिमिटेड स्टॉक है। अब मैं उम्मीद करता हूं इन दोनों मोटरसाइकिल से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। इन दोनों में से आपको कौन सी बेस्ट लगी है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने इनमें से कौन सी सिलेक्ट की है ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। यदि आप इनका इंडिविजुअल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने डेडिकेटेड वर्कराउंड्स किए हुए हैं, लिंक आई बटन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यदि आप ओल्ड वर्सेस न्यू देखना चाहते हैं, इसका ओल्ड वर्सेस न्यू देखना चाहते हैं, वो भी मैंने किए हुए हैं, उनके भी लिंक आई बटन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इनके राइड रिव्यू देखना चाहते हो, माइलेज टेस्ट देखना चाहते हो, या फिर इस सेगमेंट में किसी और बाइक के साथ में कंपैरिजन देखना चाहते हो, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं उन्हीं वीडियोस में। जय हिंद, वंदे मातरम।